वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो आइए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। चलिए सबसे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है कि ड्रोन के जरिए मानव अंगों को पहुंचाया जाएगा अस्पताल। नितिन गडकरी ने किया प्रोजेक्ट को लॉन्च। आपको बता दें दोस्तों कि मानव अंगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाने के लिए अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। दरअसल सड़कों पर क्या है ना कि ट्रैफिक जाम होने के मद्देनजर समय पर मानव अंग नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे कि किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करना है और हार्ट अगर समय पर नहीं पहुँचता है तो वो खराब हो जाता है। तो उसी के मद्देनजर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी ने ड्रोन की व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है और बहुत ही जल्द पूरे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही कि देश भर के छात्रों के लिए अच्छा मौका, 3 भाषाओं में हो रही निबंध प्रतियोगिता, विजेताओं को मिलेगा नकद पुरस्कार। दोस्तों AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पूरे देश के विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्रों के लिए अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषा में सर सैयद और सांस्कृतिक बहुलवाद विषय के ऊपर अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता की घोषणा कर दी है। और इसके अंतर्गत दोस्तों जो भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिखेंगे ना, उनमें से प्रथम पुरस्कार 25,000 रूपए, दूसरा 15,000 रूपए और तीसरा 10,000 रूपए दिया जाएगा। तो अगर आप भी विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, तो निबंध प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। और साथ ही बड़ी खबर है कि नासा के मून मिशन की लॉन्चिंग फिर से टली। रात 11:50 पर उड़ान भरने वाला था रॉकेट, तकनीकी गड़बड़ी दूर नहीं हो सकी। तो अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा ने अपने चंद्रयान मिशन आर्टेमिस फर्स्ट की लॉन्चिंग फिर से टाल दी है। रॉकेट को 3 सितंबर को रात 11:50 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन तकनीकी खराबी आने की वजह से उड़ान नहीं भर पाया। चलिए अगली खबर है, एंड्रॉइड यूजर्स को होगा iPhone 14 का अनुभव। अब एंड्रॉइड में भी मिलेगा सैटेलाइट कॉलिंग फीचर। दोस्तों स्पेस एक्स और T-Mobile ने कुछ समय पहले ऐलान किया था कि ये स्मार्टफोन पर डायरेक्ट सैटेलाइट कनेक्टिविटी लेकर आएंगे, यानी कि आपके मोबाइल में दोस्तों नेटवर्क नहीं भी आते हैं, उसके बावजूद भी आप इमरजेंसी पोजीशन में सैटेलाइट के जरिए कॉल कर पाएंगे। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हुआ है, पहले आईफोन में था, अब एंड्रॉइड में भी हो चुका है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो देश के 15 राज्यों में होगी अगले 5 दिनों तक जोरदार बारिश। जानते हैं आपके एरिया में कैसा रहेगा मौसम। तो दोस्तों भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ ही दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कई जगहों पर जोरदार बारिश हो सकती है अगले 5 दिनों के मद्देनजर। तो वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा सहित कई जगहों पर अगले 2 से लेकर 3 दिनों तक लगातार बारिश का दौर बना रहेगा। और साथ ही बड़ी खबर है कि मोदी राज में ताकतवर हुई सेना, चाइना पाकिस्तानी नहीं, अब पूरी दुनिया के लिए भारत बना चुनौती। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल में भारतीय सेना बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। और इसका अंदाजा भले ही आपको नहीं हो, लेकिन पाकिस्तान से लेकर चाइना और अमेरिका तक को ये एहसास अच्छे तरीके से हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि दोस्तों इस बड़ी उपलब्धि में भारत ने आत्मनिर्भरता भी हासिल कर ली है। एक समय था जब आज के 8-10 साल पहले सेना के अधिकांश हथियार जो विदेशों से मंगाए जाते थे, लेकिन आज भारत देश में ही बन रहे हैं। और रक्षा बजट भी दुगुना कर दिया है। भारत की सेना की जो ताकत है वो लगभग दुगुनी हो चुकी है। और साथ ही अगली खबर है, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस पर मिलेगा खास ऑफर, थिएटर जाना होगा सस्ता। 16 सितंबर को देश भर में केवल 75 रुपए में मिलेगा फिल्म टिकट। आपको बता दें 16 सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाएगा। और इस मौके पर भारतीय जनता के लिए कुछ खास ऑफर सामने आए हैं। दरअसल भारत की मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फैसला लिया है कि राष्ट्रीय सिनेमा दिवस यानी कि 16 सितंबर के दिन पूरे देश के सभी स्क्रीन के लिए केवल 75 रुपए चार्ज किए जाएंगे। केवल मात्र 75 रुपए में आप फिल्म देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि हाई स्कूल और इंटर पास कर चुके छात्रों के लिए बड़ी राहत, प्रमाण पत्रों की डिजिटल कॉपी हुई मान्य। CBSE ने जारी किया नया आदेश। तो CBSE बोर्ड से अगर आपने भी 10वीं या 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी है ना, तो अगली क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपको मार्कशीट या माइग्रेशन के अंतर्गत डिजी लॉकर में रखी हुई डिजिटल कॉपी मान्य होगी। आपको हार्ड कॉपी जो है यहाँ पर जमा करवाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से CBSE बोर्ड ने आदेश जारी किया है। चलिए अगली खबर आ रही है कि एशिया कप में फिर से होगा भारत पाकिस्तान का मुकाबला। आज खेला जाएगा रविवार को। आपको बता दें भारत और पाकिस्तान का मैच, यह सुनकर ही दोनों मुल्क के क्रिकेट फैंस की खुशी झूम उठती है। दोनों टीमें भले ही एक दूसरे के खिलाफ कोई द्विपक्षीय सीरीज ना खेलती हो, लेकिन वर्ल्ड कप हो या एशिया कप, भारत और पाकिस्तान का मैच जो होता है वो दोस्तों बहुत ही रोमांचक रहता ही है। तो आज रविवार को एशिया कप में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के मैच के बीच मुकाबला होने जा रहा है। और वहीं आपको बता दें लाइव स्कोर की पल पल रिपोर्ट से अपडेट रहने के लिए फटाफट से वीडियो के नीचे दिया गया लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मध्य प्रदेश से अगली खबर आ रही है कि सप्ताह में एक दिन विद्यार्थी जाएंगे बिना बैग के स्कूल। दूसरी कक्षा तक के छात्रों को नहीं मिलेगा होमवर्क। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थी जो है वो सप्ताह में एक दिन बिना स्कूल बस्ते या बैग के जाएंगे। और इस दिन व्यावसायिक कार्य अनुभव के साथ ही नई नई गतिविधियां सिखाई जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों कक्षा 2 तक के लिए छात्रों को अब होमवर्क भी नहीं दिया जाएगा। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं शिक्षा स्तर में। चलिए अगली खबर आ रही है, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है सबसे शक्तिशाली तूफान, इन इलाकों में मचेगी भारी तबाही।
दोस्तों जापान सहित कई देशों में इस साल के सबसे बड़े तूफान का खतरा मंडर रहा है। तो इसको लेकर जापान के साथ ही कई देशों में अलर्ट जारी कर दिया है। इस तूफान का नाम रखा है हिमनखोर और इस तूफान की जो स्पीड रहेगी ना वो दोस्तों 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी, जो कि बहुत ही बड़ी तबाही मचा सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की गुजरात चुनाव के बीच केजरीवाल का एक और बड़ा ऐलान, गुजरात के ग्राम प्रधान को निश्चित वेतन देने का किया वादा। दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कल शनिवार को वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी गुजरात की में अंतर्गत सत्ता में आती है ना तो ग्राम प्रधान जो होते हैं ना उनको निश्चित वेतन देने के साथ ही अन्य सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएगी, भत्ते वगैरह दिए जाएंगे। चलिए अगली खबर आ रही है एसबीआई रिपोर्ट में दावा, साल 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। दोस्तों कोरोना का प्रकोप झेलने के बावजूद भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक है, उसने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि साल 2029 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो भारत बन जाएगा। दोस्तों भारत देश के सम्मान के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखेगा। और वहीं बड़ी खबर है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं और उनके पेरेंट्स के लिए जरूरी खबर, 60% अटेंडेंस हुई अनिवार्य। तो देश की राजधानी दिल्ली के जितने भी सरकारी स्कूल है ना उसमें पढ़ने वाले छात्र और उनके पेरेंट्स के लिए जरूरी खबर है। दरअसल छात्र छात्राओं को 60% की जो उपस्थिति है वो अनिवार्य कर दी गई है, अदरवाइज उनको परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया जाएगा। यानी कि 60% अगर उनकी अटेंडेंस नहीं रहती है तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि एक साथ 2 कोर्स कर सकेंगे स्टूडेंट, कोर्स छोड़ने के बाद उसी में फिर से पढ़ने की मिलेगी छूट। तो यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना उसने एक नई गाइडलाइन जारी करी है। इसके मुताबिक देश के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना उसमें सभी कोर्स किए जा सकेंगे और साथ ही एक साथ एक से ज्यादा कोर्स भी कर सकते हैं। इस तरह से कुछ बड़ा ऐलान हुआ है। और साथ ही बिहार से अगली खबर आ रही है कि पशुओं में लंपी वायरस के मद्देनजर सतर्क हुई सरकार, जारी कर दी एडवाइजरी। तो सरकार जो पशुओं में फैल रहे त्वचा रोग लंपी वायरस को लेकर सतर्क हो गई है और पशुपालन विभाग ने इसको लेकर कुछ विशेष सावधानी बरतने की गाइडलाइंस जारी करी है। और साथ ही लंपी रोग से बचाने के लिए हर्बल औषधि बनाने के सुझाव दिए है। उसमें 10 पान के पत्ते, 10 काली मिर्च, 10 ग्राम नमक को घिसकर उसमें आवश्यकता अनुसार गुड़ मिलाकर एक चटनी बनाए और इससे पहले एक खुराक हर 3 घंटे में पशुओं को खिलाए। कहीं ना कहीं दोस्तों इससे फायदा ही होगा। और साथ ही बड़ी खबर आ रही कि छत्तीसगढ़ में गाड़ी खरीदना होगा महंगा, सरकार ने नई गाड़ियों पर लाइफ टाइम टैक्स 1% बढ़ाया। 10 लाख की कार पर अब 1 लाख रुपए देना होगा टैक्स। तो छत्तीसगढ़ में नई गाड़ियां खरीदने वालों के लिए दोस्तों एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल 1% जो टैक्स है वो सरकार ने बढ़ा दिया है, पहले 9% था उसे 10% कर दिया है। चलिए अगली खबर आ रही है कि हरियाणा में 2000 शारीरिक शिक्षा सहायक की नियुक्ति पर हाई कोर्ट की रोक जारी, सरकार से पूछे गए सवाल। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत संविदा के आधार पर 2000 शारीरिक शिक्षा सहायक जो कि पीटीआई होते हैं ना उनकी नियुक्ति के ऊपर रोक जो है यहाँ पर आगे भी जारी रखी है जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक के लिए, ठीक है। और वहीं बड़ी खबर है स्कूलों के बाहर तैनात होंगे ट्रैफिक मार्शल, 1500 से ज्यादा बच्चों की क्षमता वाले स्कूलों की होगी निगरानी, स्कूल वाहनों पर भी रहेगी कार्यवाही। तो स्कूलों में छुट्टी के वक्त शहर में लगने वाले जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। यहाँ पर सरकार ने आदेश निकाला है कि जिस स्कूल में 1500 बच्चों की क्षमता है ना उसमें स्कूलों के बाहर छुट्टी के वक्त ट्रैफिक मार्शल तैनात किए जाएं और इनकी निगरानी भी रखी जाएगी ताकि ट्रैफिक जाम नहीं हो। और वहीं बड़ी खबर है कि 18 ओबीसी जातियों को एससी बनाने की चौथी कोशिश नाकाम। 2005 में मुलायम सरकार ने जारी किया था नोटिफिकेशन, फिर माया, अखिलेश और अब योगी भी कर चुके हैं कोशिश। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सियासत में जाति एक बड़ी सच्चाई है और इसे समझने के लिए ताजा उदाहरण है ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने की जो अधिसूचना का। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को एक आदेश में ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित जाति की कैटेगरी में शामिल करने की सूचना को रद्द कर दिया है। अब वो ओबीसी में बनी रहेगी, एससी कैटेगरी में नहीं आएगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में खुलेगी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, राज्य में इस तरह का होगा पहला संस्थान। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है ना वो युवाओं में स्किल का सुधार करने के लिए एक बड़ी तैयारी कर ली है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में राज्य का पहला स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने वाली है और उसकी तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी है। और वहीं बड़ी खबर है कि दिल्ली की तरह तमिलनाडु में भी खुलेंगे मॉडल एक्सीलेंस स्कूल, सीएम केजरीवाल करेंगे लॉन्चिंग। तो तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री थिरुअम्बिल महेश पोयम ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है
है कि अब दिल्ली की तरह ही तमिलनाडु में भी मॉडल एक्सीलेंस स्कूल खोले जाएंगे और इनके लॉन्चिंग करने के लिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से तमिलनाडु आने का इन्विटेशन दिया है। और वहीं बड़ी खबर है, सीएम खट्टर आज हरियाणा को देंगे 2000 करोड़ की सौगात। परियोजनाओं का होगा कुछ महत्वपूर्ण शिलान्यास। तो हरियाणा में दोस्तों आज अलग अलग तरीके की 2000 करोड़ रुपए की लागत की 96 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे राज्य के लोगों को कहीं न कहीं बड़ा फायदा होगा। और वहीं बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार के ऑफिस में अब कर्मचारियों के लिए 6 लाख रुपए तक की खरीदी जा सकती है कार। वित्त मंत्रालय ने बढ़ा दी लिमिट। तो भारत के वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए और ऑफिस में स्टाफ के लिए कार खरीदने की जो सीमा है ना, उसको 6 लाख रुपए कर दिया है। पहले ये 4,75,000 रुपए थी, अब 6 लाख रुपए तक की जो गाड़ी है वो खरीद सकते हैं। और साथ ही अगली खबर है, KTM बाइक खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, अब नए कलर ऑप्शन में दिखेगी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। तो ये जो KTM गाड़ी है ना, उसको कंपनी ने 150, 200, 250 और 390 को नए कलर ऑप्शन के साथ पेश किया है ड्यूक मॉडल को। तो अभी अगर बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों अच्छा मौका है। और वहीं राजस्थान से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत दिव्यांग जन जो 30 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग स्कूटी योजना में साल 2022 के लिए विशेष योग्य जन जो है ना, वो 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो अगर आप भी राजस्थान से हैं और अगर आपको स्कूटी चाहिए, आप दिव्यांग है ना, तो दोस्तों 30 सितंबर तक गवर्नमेंट की इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि हर महीने 5000 रुपए की पेंशन देने वाली ये सरकारी योजना इस महीने हो जाएगी बंद। तो अटल पेंशन योजना में इस महीने से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल इस नियम में क्या है ना कि अब इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे और ये जो नया नियम है वो 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय मूल के नरसिम्हम होंगे स्टारबक्स के नए CEO। जानते हैं कितनी मिलेगी सैलरी? तो नरसिम्हम सालाना बेसिक सैलरी के रूप में $13 लाख यानी कि करीब 10 करोड़ रुपए उनको मिलेंगे। और भारत के जो ये नए CEO है वो स्टार मुल्क कंपनी में अब बनने जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, गूगल, ट्विटर, इन सभी कंपनियों के CEO की जो कमान है वो भी भारतीय लोग ही संभाल रहे हैं। और साथ ही अगली खबर में जानते हैं आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव। तो आज सोना जो दोस्तों 600 रुपए सस्ता हुआ है और सोने का जो ताजा भाव है वो 51,188 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। जबकि चांदी की बात करें ना, तो लगभग 800 रुपए के आसपास सस्ती होकर चांदी जो है 54,350 रुपए के आसपास आ चुकी है। और वहीं दोस्तों अगली खबर सामने आ रही है कि आधार नंबर के जरिए आप खुद से चेक कर सकते हैं बैंक अकाउंट बैलेंस। जानते हैं इसकी प्रोसीजर के बारे में? तो दोस्तों अगर आपका भी किसी भी बैंक में खाता है ना, तो आपको अपने मोबाइल से डायल करना है *99*99*1 और हेस, और उसके बाद आपको 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना है। और उसके बाद आधार नंबर कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें दोबारा आधार नंबर डाल देना है। और उसके बाद आपको एक फ्लैश मैसेज आएगा जिसमें आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस दिखाई देगा। तो इस तरह से एक नई सुविधा शुरू हुई है। आप भी अपने आधार नंबर के साथ ही अपने मोबाइल का बैलेंस जो जान सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी अपने अकाउंट की निजी जानकारी जो किसी को भी नहीं बताएं। आपको कॉल करके बोले कि मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो भी दोस्तों गोपनीय जानकारी जो आपकी प्राइवेट जानकारी है वो कभी भी नहीं बताएं, ठीक है। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर है कि चाइनीज लोन ऐप केस में ईडी का बड़ा एक्शन। पेटीएम, रेजर पे और केस फ्री के 6 ऑफिस पर हुई रेड, 17 करोड़ रुपए किए जब्त। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने कल शनिवार को ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, पेटीएम, रेजर पे और केस फ्री के बेंगलोर ऑफिस पर छापेमारी करी। और इन तीनों कंपनियों के ऑफिस में दोस्तों ईडी ने जो छापेमारी है ना, वो चाइनीज लोन एप्लीकेशन मामले के अंतर्गत करी है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि नोकिया ने लॉन्च किया 2660 फ्लिप फोन। इसमें मिलेंगी ड्यूल स्क्रीन के साथ ही 4G कनेक्टिविटी। तो पहले नोकिया कंपनी के जो फ्लिप वाले फोन आते थे ना, ढक्कन जिनका खुलता था, तो उस तरह से एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत है लगभग 4,699 रुपए और इसमें 2.8 इंच का प्राइमरी डिस्प्ले दिया गया और 1.77 इंच का आउटर डिस्प्ले भी दिया गया है। और इसकी कीमत जो है दोस्तों बहुत ही शानदार है। और वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है कि व्हाट्सएप ने 23 लाख अकाउंट को किया बैन। लिस्ट में कहीं आपका तो नहीं है शामिल नाम? दोस्तों व्हाट्सएप भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एप्लीकेशन है और ऐसे में व्हाट्सएप ने लाखों यूजर्स को जोर का झटका दिया है। दरअसल आईटी नियम 2021 के तहत जुलाई में भारत में लगभग 23 लाख से ज्यादा खराब अकाउंट्स को बैन कर दिया है, जिनकी रिपोर्ट मिल रही थी। तो भूल कर भी दोस्तों रूमर्स जानकारी को शेयर नहीं करें, नहीं तो आपका भी व्हाट्सएप अकाउंट जो बैन हो सकता है। ओके मित्रों, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट